गणपति पापा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। भक्तों, हमने बड़े ही धूमधाम से पहले दिन गणेश जी की स्थापना की और अब बारी आती है उनके विसर्जन की। तो भक्तों, किसी भी की भी स्थापना की जाती है उसका विसर्जन किया जाता है, यही प्रकृति का नियम होता है। तो भक्तों, जिस तरह से हम डेली पूजन करते हैं, जो फूल पत्तियां होती है वो पहले हटा देती है, सूखी पत्तियां वगैरह हटा देते हैं अच्छे से, और इन्हें छेड़ना नहीं होता, अच्छी प्रकार से हमें हटाना होता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की स्थापना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। पूरे 10 दिन के लिए, कोई दो दिन के लिए करता है भक्तों स्थापना करते हैं, कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए करते हैं। तो अच्छी प्रकार से हम यहाँ से भोग प्रसाद जल वगैरह हटा देंगे और फूल पत्ती अच्छे से हटा देंगे, और बाकी चीजें हिलनी नहीं चाहिए इस प्रकार से, और साफ सुथरा कर लेंगे अच्छे से, प्रसाद वगैरह हटा लेंगे। स्थापना करते हैं जितने भी दिन के लिए आप स्थापना आपने करी है, सेम इसी तरह से विधि से हमें विसर्जन करना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूर्वा की मदद से पवित्रीकरण कर लेंगे, जल का छींटा लगा देंगे, स्नान करा देंगे इस प्रकार से, और पूजन के दौरान ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। उसके बाद धूप दीप जला देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें इको फ्रेंडली गणेश जी लाने होते हैं घर में। जैसे मैंने बताया, मिट्टी के गणेश जी ही घर में लाने चाहिए, पीओपी प्लास्टिक या अन्य चीजों के बने हुए नहीं लाने चाहिए, और नदी में विसर्जन करना ज्यादा उत्तम रहता है। यदि नदी आपके यहाँ नहीं है तो आप घर पर भी इनका विसर्जन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो भक्तों, इस प्रकार से चंदन रोली से हम तिलक कर देंगे सभी को। भक्तों, जो पीओपी प्लास्टिक आदि की मूर्तियां होती हैं, वो यदि नदी में विसर्जित करते हैं तो वो अगले दिन बहुत ही बुरी अवस्था में देखी जाती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये अच्छा नहीं लगता है। सभी को इस तरह से तिलक कर देंगे। अग्नि देवता का दीपक का भी पूजन करेंगे। जब हम विसर्जन करेंगे उससे पहले हम डेली की तरह पूजन करेंगे। तो सूखे, मैंने पहले ही बताया, फूल पत्तियों को हटा दें और इस प्रकार से पूजन करें। ठीक है भक्तों, अब जानते हैं विसर्जन कब करना चाहिए। गणपति जी का विसर्जन जब तक आपने गणपति जी की स्थापना का संकल्प लिया हो तब आप विसर्जन करें। एकदम सुबह सुबह में नहीं होता है। आप 8 बजे 9 बजे के करीब कर सकते हैं, 10-11 बजे के करीब कर सकते हैं। दूर्वा अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे सभी को, श्रीफल को, जो कलश की स्थापना की है सभी को। इस प्रकार से बस आपने ध्यान रखना है राहु काल का, कि राहु काल ना लगा हो। दोपहर में भी कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर देंगे, लेकिन दिन छिपे गणपति जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। शाम को 4-5 बजे भी विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। फिर जो भी भोग प्रसाद हमें लगाना होता है वो लगा देंगे भोग, और हमें प्रार्थना भी करनी होती है हाथ जोड़ करके। हे भगवान, जितने भी दिन के लिए हमने आपकी स्थापना करी थी, इन दिनों में जाने अनजाने में हमसे जो कोई भी भूल चूक हुई है क्षमा करें। तो इस तरह से इत्र लगा करके, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है, इत्र लगा देंगे। आप कॉटन से भी लगा सकते हैं, और उसके बाद सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से सभी को और प्रेम पूर्वक पूजन करना है। जल्दबाजी कोई पूजन में ना करें। अबीर गुलाल जरूर से अर्पित करें, क्योंकि जब विसर्जन किया जाता है तो अबीर गुलाल का विशेष महत्व होता है, और इस तरह से हम सभी को इस तरह से गुलाल अर्पित कर देंगे। आप रोज भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो ये लास्ट दिन होता है बहुत ही खास होता है, तो इसलिए अबीर गुलाल जरूर से लगाएं। धूप दीप जरूर से दिखाएं, पूजन आरती करें अच्छे प्रकार से। आप आज के दिन हर जगह बड़े बड़े हवन भी किए जाते हैं, तो आप हवन भी कर सकते हैं, घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा कपूर से आरती उतार लें, या फिर घी का जो दीपक जलाया है उससे भी आप आरती उतार सकते हैं।
तो मैं यहाँ कपूर से आरती उतार रही हूँ। आरती गणेश जी की आती है तो गा लीजिए, नहीं तो आप ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जितने भी दिन आप के लिए हमने आपकी स्थापना करी है, इन दिनों में जाने अनजाने में हमसे जो भूल हो चुकी है क्षमा करें। आप सदैव हमारे घर में निवास करें, इस स्थूल रूप से यहाँ से प्रस्थान करें, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे घर परिवार में सदैव निवास करें। और ये प्रार्थना करें, सदैव हमारे घर परिवार पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। जो यहाँ पर हमने अपने मंदिर के गणपति जी बैठाए हैं, जब हम बड़े गणपति जी को हटाएंगे यानी विसर्जन कर देंगे, तब इन गणपति जी को वापस मंदिर में स्थापित कर देंगे। गणपति जी के साथ हमें एक कलेवा बांध कर के देते हैं। तो पहले हम आरती को ठंडा कर देंगे इस प्रकार से दुर्वा की मदद से, और सभी चीजों को मिनस देंगे ताकि जो भोग प्रसाद होता है स्वीकार करें। प्रार्थना कर लेंगे कि आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे यहाँ पर सदैव विराजमान रहें। उसके बाद में हमारी ये जो पूजा है विसर्जन से पहले पूरी हो जाती है। उसके बाद हमें एक कलेवा बांधना होता है। कलेवा में आप एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें पंचमेवा जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर रख दें। मैंने पंचमेवा रखा है, बताशा रखा है, दुर्वा रख देंगे, साथ में कुछ आप ज्यादा भी रख सकते हैं, साथ में अक्षत रख देंगे इस प्रकार से, और कुछ दक्षिणा जरूर से रखें। तो दक्षिणा मैं यहाँ पर रख दूंगी, आप चाहें तो अपनी इच्छा से जितनी चाहे उतनी दक्षिणा रख सकते हैं। तो भक्तों मैं दक्षिणा रखना भूल गई थी, तो ये दोबारा मैं इसमें दक्षिणा रख रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें कलेवा बांध कर देते हैं, यानी कि गणपति जी अपने लोक में माता पार्वती जी के पास जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा भोजन देते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रही हूँ, आप चाहें तो ज्यादा सा भी बांध कर दे सकते हैं। यदि हम नदी तालाब में विसर्जन करते हैं तो ये मछलियां खा लेती हैं। इन चीजों को गणपति जी के मार्ग के लिए ये भोजन रखा जाता है। ये पोटली गणपति जी के साथ में ही विसर्जन भेजते हैं। भक्तों इस प्रकार से हमारा ये पूजन कंप्लीट हो गया है। आज चलते हैं विसर्जन की विधि की ओर। तो इस तरह से मैं इनकी पोटली साथ में हटा लूंगी, और जो दुर्वा पुष्प अक्षत कलावा सभी के साथ प्रार्थना करेंगे कि आप चलिए अपने लोक को। तो इस प्रकार से हम चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लिए हैं और उसके ऊपर हम इनको विराजमान कर लेंगे। तो हम इन्हें विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। गणपति जी को घर में लाने का और उनको विसर्जित करने का जो कार्य है ना, वो पुरुष के द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा भी किया जाता है। यदि कोई मजबूरी है तो ये कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं। तो हम चल रहे हैं विसर्जन की ओर। हम नदी पर जाएंगे, तो नदी की वीडियो मैं अभी दिखाऊंगी किस प्रकार से है। तो देखिए हम घर से निकल पड़े हैं और अब आए हैं हम नदी के किनारे। अगर यदि आपके पास नदी नहीं है तो आप घर में भी एक बड़ी बाल्टी वगैरह में जल ले लें और उसमें फूल पत्तियां जल गंगा जल डाल करके गंगा का भाव करते हुए आप विसर्जन कर सकते हैं। तो जब हम लेकर आए थे उसके बाद आखिरी बार हमें आरती उतारनी होती है, टीका चंदन करना होता है। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। तो भक्तों जब हम विसर्जन करने के लिए बाहर लेकर आए नदी में, तो जब हम विसर्जन करने के लिए लाए थे तो हमारा मन बहुत ही दुख भरा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि हमारे शरीर का कोई अंग जैसे कट जाता है, इस तरह से महसूस हो रहा था। यानी बहुत दुख हो रहा था। जिन्हें हम इतनी खुशी से लेकर आए थे, अब उन्हें विदा करने का समय आया है। तो अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आता है, अगर आपका मन लग जाता है, अगर वो आपसे बिछड़ते हैं तो आपको रोना भी बहुत आता है और मन बहुत दुखी होता है। अब हम विसर्जन करने के लिए आए हैं, तो भक्तों मानिए हमें एक वर्ष तक, पूरे एक वर्ष तक इनका इंतजार करना पड़ेगा। और अब हम खुशी से लाए थे तो खुशी से विसर्जन तो करना बनता ही है। तो चलिए हम विसर्जन की ओर चलते हैं।
भक्तों, गणपति जी को नदी में 3 डुबकी लगवाते हैं। तो हम नदी की ओर आ गए हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, नदी का सीन हमने आपको दिखाया किस प्रकार से है। आप चलेंगे, हम 3 डुबकी लगवाते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये बोलते हुए हम 3 डुबकी लगवाते हैं और उसके बाद हम इनका विसर्जन करेंगे। नदी बहुत गहरी है, तो साथ में बच्चे थे, इनके हाथों के द्वारा मैं आगे विसर्जित करवा दूंगी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास नदी वगैरह है तो आप विसर्जन कर सकते हैं इस प्रकार से, जिससे मैं दिखा रही हूँ। और आप चाहें तो घर पर भी स्वयं भी खुद से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बेटे से करवा रही हूँ, क्योंकि नदी बहुत गहरी है, दूर तक है, तो मैं आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उससे करवा रही हूँ। तो वो बहुत दूर तक विसर्जन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मूर्ति जो गणपति जी का है विसर्जन हो गया है। दीपक को भी हम प्रवाहित कर देंगे जो हमने जलाया था। भक्तों, आप देखिए, हम विसर्जन करके आ चुके हैं। बहुत ही शुभ है। चलिए भक्तों, अब हम घर पर आ गए हैं और हमें घर पर किस प्रकार से चौकी का विसर्जन करना है, गणपति जी का विसर्जन करना है। जितने भी दिन के लिए आए थे, गणपति जी की स्थापना की थी, उतने दिन के बाद आप इस तरह से विसर्जन कर दिया है। आप भी करें। शाम को विसर्जन किया है तो उस स्थान पर एक घी का दीपक जरूर से जलाएं भक्तों। उसके बाद जो जगह है, ये जो सामान है, इस सभी सामग्री को हम हटा देंगे। फूल पत्तियों को, जितना भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, उन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। इसका भूमि विसर्जन या फिर गमले आदि में डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि किसी गमले में तुलसी का पौधा ना हो, उसमें आप ये विसर्जित करें। धूप दीप प्लेट है, उसे हम अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने फूल पत्तियां अलग कर ली हैं। जो दीपक है, धूप बत्ती का प्लेट है, ये सभी को हम धो करके पूजा में प्रयोग कर लेंगे दोबारा से। उसके बाद जो भोग प्रसाद है, ये परिवार सहित हम स्वयं ग्रहण करेंगे और आसपास में भी बांट सकते हैं। अगर आपने ज्यादा फल मेवे चढ़ाए हो, जो भी भोग प्रसाद है, ये हम सभी परिवारजन में बांट लेंगे, खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और दक्षिणा है, आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर मंदिर में ले जा करके दान कर दें। तो इस प्रकार से रखना है। और जो घंटी थी, घंटी को हम धो पोंछ करके मंदिर में दोबारा यूज कर लेंगे। और इस तरह से जो हमने रिद्धि सिद्धि बनाई थी, उनका भी विसर्जन कर देंगे। और जो जनेऊ है, जनेऊ आप घर में किसी पुरुष को पहनने के लिए दे दें। इस प्रकार से भक्तों, जो ये मूर्तियां होती हैं, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। पीओपी प्लास्टिक आदि की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खंडित होती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, 2-4 दिन के बाद दिखाई देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जल का जो कलश है, ये हम आरघ्य दे देंगे या फिर किसी गमले आदि में डाल देंगे, लेकिन तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। जो ये जटा वाला नारियल है, कई लोग ये नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर मंदिर में दान कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये प्रसाद के रूप में बघार करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद विराजमान होता है। और जो ये कलश के ऊपर पात्र में चावल है, इसमें कुछ अलग से नए अक्षत चावल रख करके सूखा अनाज दान करें। और जो पंच पल्लव है, इसका भी हमें निकाल करके विसर्जन करना है। और इसमें जो भी सामग्री है, पहले हम जल से पवित्रीकरण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे चौकी का, इस प्रकार से पुष्प की मदद से। और इसके अंदर जो हमारा सिक्का सुपारी है, ये हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो जहाँ पर आप धन आदि रखते हैं, वहां पर आप लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे पूजा में दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये अलग रख लेना है। आप दोबारा कलश स्थापना में प्रयोग कर सकते हैं या फिर लाल कपड़े में बांध करके धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। और जो ये जल है, पहले पूरे घर में छिड़क लेंगे, छींटा लगा देंगे। जो बच जाता है उसे हम गमले आदि में डाल देंगे। और इन चावलों को हम इकट्ठा कर लेंगे अच्छे से, और ये हम पक्षियों को, कबूतरों को
डाल देंगे। अगर कबूतर आदि नहीं है तो आप ये जल में भी डाल सकते हैं ताकि मछली आदि खा सकें। भक्तों, कई जगह पर देखने को मिलता है कुछ लोग किसी भी पेड़ के नीचे, मंदिर के बाहर, कहीं पर भी गणेश जी को रख के आ जाते हैं। इससे गणपति जी का बहुत ही ज्यादा अपमान होता है। जिन्हें आपने स्थापित किया उनकी ऐसी दुर्दशा आप देखेंगे ना, 2 दिन बाद टूटे फूटे बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में ये मूर्तियां आ जाती हैं। भक्तों, आप इको फ्रेंडली गणेश जी ही घर में लाएं, नहीं तो आप मिट्टी की पिंडी बना करके गोलाकार में उनको गणेश जी का वाहन करके पूजन कर सकते हैं। बड़ी मूर्ति यदि लाए हैं तो उनका अच्छे से विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इस प्रकार की पाप के भागीदार ना बने। गणेश जी की मूर्ति पूजा करें, अर्चना करें और उन्हें अच्छी प्रकार से विसर्जन करें। इस प्रकार का विसर्जन ना करें। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया की जय अवश्य रूप से लिखें।